बहुत सारे निवेशक सिर्फ म्यूचुअल फंड अच्छा है सुनकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनका फंड कौन सा है, बाजार के उतार चढ़ाव से कोई समस्या तो नहीं, जोखिम और रिटर्न की संभावना कितनी है, कौन सा फंड उनके लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता के लिए सही है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ हो जाएगा कि आपको कौन से प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद शीतल में। नॉलेज जो निवेश के लिए है जरूरी। सेबी ने म्यूचुअल फंड को 5 भागों में बांटा है: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और अदर फंड्स। आइए इनको एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड का पहला प्रकार है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस फंड में आपका पैसा मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश होता है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ। रिस्क और रिटर्न की बात करें तो जोखिम अधिक होता है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न्स की संभावनाएं भी अधिक होती है। किसके लिए है आदर्श? जो लोग 5 से 7 साल तक के लिए या उससे अधिक समय के लिए निवेश कर सकते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझते और सहन कर सकते हैं। इक्विटी फंड को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड। इसमें छोटी, बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश किया जाता है। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे विविधीकरण मिलता है। सेक्टर और थीमेटिक फंड, इसमें सेक्टर वाइज कंपनियों में निवेश किया जाता है, जैसे आईटी टेक्नोलॉजी, दवा स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक संस्थान आदि। और ELSS एंड टैक्स सेविंग फंड, इस फंड में आयकर अधिनियम के तहत छूट प्रदान की जाती है। इक्विटी फंड उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को बिजनेस वृद्धि के साथ बढ़ाना चाहते हैं। यंग इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। दूसरे प्रकार का फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये फंड आपका पैसा बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसी निश्चित आय वाली चीज़ों में लगाते हैं। की फीचर की बात करें तो रिटर्न्स अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। सामान्यतः बैंक FD से थोड़ा बेहतर संभावना, लेकिन गारंटी नहीं। जोखिम इक्विटी से कम, लेकिन शून्य नहीं होता। डेट फंड के अंदर भी अवधि और जोखिम के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। डेट फंड के प्रकार समझिए। लिक्विड फंड अल्पकालिक निवेश के लिए, गिल्ड फंड सरकारी प्रतिभूतियों में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कंपनी बॉन्ड्स में, और डायनामिक बॉन्ड्स फंड लचीला निवेश। किसके लिए आदर्श? कंजर्वेटिव निवेशक जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए निवेश करते हैं, और ऐसे निवेशक जो ग्रोथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। याद रखें, डेट फंड स्थिरता के लिए, इक्विटी फंड वृद्धि के लिए। म्यूचुअल फंड में तीसरे प्रकार का फंड होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, ताकि जोखिम और रिटर्न का संतुलन बन सके। मतलब इक्विटी और डेट फंड का मिला जुला स्वरूप। हाइब्रिड फंड की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन्हें भी समझते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ज़्यादा हिस्सा डेट में, थोड़ा इक्विटी में। अगला है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी का हिस्सा ज़्यादा, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा, रिस्क भी मॉडरेट टू हाई। अगला है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मार्केट के हिसाब से इक्विटी डेट मिक्स चेंज करते रहते हैं। हाइब्रिड फंड एक थाली जैसा है, जिसमें थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, दोनों का संयोजन मिलता है। ये उनके लिए आदर्श हैं जो ग्रोथ चाहते हैं पर ज़्यादा रिस्क नहीं। म्यूचुअल फंड का चौथा प्रकार है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ये फंड खास लक्ष्यों के लिए बनाए गए हैं, जैसे चाइल्ड्स म्यूचुअल फंड, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के लक्ष्यों के लिए। इसमें आप अपने बच्चों के भविष्य में कितने फंड की योजना बना रहे हैं, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार रिटायरमेंट फंड होते हैं, जो दीर्घकालिक रिटायरमेंट नियोजन के लिए होते हैं। इस फंड के की फीचर समझिए। ये उपरोक्त दिए गए किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। फंड में सामान्यतः लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस फंड में सामान्यतः सलाह दी जाती है कि निवेश का समय 15 से 20 साल या इससे अधिक हो,
क्योंकि इसमें रिटर्न की संभावनाएं अधिक होती है और ज़्यादा सुरक्षित होता है। और पांचवें प्रकार के फंड्स को हमने अदर फंड्स कैटेगरी में रखा है। इसके अंतर्गत इंडेक्स फंड, ETFs फंड्स, FOF फंड्स ऑफ फंड्स आते हैं। इन्हें समझिए। इंडेक्स फंड, ये फंड्स किसी विशेष मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। ये एक्टिवली मैनेज फंड्स की तुलना में कम लागत वाले होते हैं। ETF फंड, ये फंड भी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं लेकिन स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और अगला है फंड ऑफ फंड्स। ये फंड्स सीधे सिक्योरिटीज़ में निवेश करने के बजाय अन्य म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करते हैं, मतलब अदर फंड्स में निवेश। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे फंड्स में से कौन सा फंड का चुनाव करें। इसके लिए जनरल इन्वेस्टमेंट थंब रूल को समझिए। अगर आपका गोल 7 से 10 साल या उससे अधिक है और आप मार्केट वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं, तो इक्विटी 3 से 5 साल के मीडियम टर्म गोल और मॉडरेट रिस्क के लिए आप हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। आप 1 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, तो आप डेट फंड, स्पेशल गोल जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन और अपने रिटायरमेंट फंड के लिए योजना बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के साथ जा सकते हैं। तो देखा आपने म्यूचुअल फंड की दुनिया कितनी विविध है। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय अपनी एज, इनकम, फाइनेंशियल गोल और अपने रिस्क पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए लें और आवश्यक हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर। ये जानकारी आपको म्यूचुअल फंड के प्रकारों को समझने में मददगार साबित होगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड के ये प्रकार समझ आ गए तो नेक्स्ट स्टेप अपने गोल के हिसाब से सही कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं तो अगला वीडियो हर कैटेगरी के अंदर के पॉपुलर सब टाइप को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कवर करेंगे, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, लिक्विड फंड, ELSS बैलेंस एडवांटेज फंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।